कैसी बीन बजाई तूने, तन मन डोल गया। फिल्म स्टार शबनम के नाम से शोहरत पाने वाली अदाकारा झरना की ज़िंदगी की मुकम्मल कहानी, फिल्मी सफ़र, ज़ाती ज़िंदगी और उसके अलावा आजकल किस हाल में ज़िंदगी गुजार रही हैं, इस वीडियो में जानिए ये मालूमात। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो फिर सब्सक्राइब कर दें इरदाल एंटरटेनमेंट को। झरना बासक अल मारूफ शबनम बांग्लादेश से ताल्लुक़ था, लेकिन पाकिस्तान की मारूफ फिल्मी अदाकारा बन गई। उसका असल नाम झरना बासक था। शबनम ने 1968 में मशरक़ी पाकिस्तान से मगरबी पाकिस्तान हिजरत की और 1990 की दहाई के आखिर तक वो पाकिस्तान में मुकीम रहीं। बाद में अपने आबाई वतन बांग्लादेश लौट गईं। अगर अदाकारा झरना के कैरियर की बात करें, 30 साल तक पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री पर उन्होंने राज किया और अपनी उम्दा अदाकारी की बिना पर 13 बड़े एवार्ड हासिल किए। उनकी यादगार फिल्मों में आईना, बंदिश, शम्मा और परवाना, दर्शन और अंधलीब शामिल हैं। उन्होंने 1958 में बंगाली फिल्म से फिल्मी कैरियर का आगाज़ किया। उसके बाद आपने मुख्तलिफ पंजाबी और उर्दू फिल्मों में भी किस्मत आजमाई करने का फ़ैसला किया तो उन्हें बहुत ज़्यादा कामयाबी मिली। झरना को फिल्म में मुआविन डांसर की हैसियत से एक पेशकश की गई और इस तरह उन्होंने फिल्मी कैरियर का आगाज़ किया। फिल्म चंदा से उन्होंने अपने अदाकारी का आगाज़ किया और ये वो वक्त था जब उनके वालिद ने उन्हें एक एकेडमी में दाखिल कराया और उसके बाद आपकी डांस की तरबियत वालिद के दोस्त ने की। आपका अगला किरदार फिल्म रांझा नीर बोकी में बतौर रक्कासा था। जब ये गाना हिट हो गया तो सामीन ने दरख्वास्त की कि झरना को बतौर मरकज़ी अदाकारा कास्ट किया जाए। ये वो वक्त था जब उन्होंने अपनी पहली बंगाली फ़िल्म में बतौर हीरोइन अदाकारी की थी और ये फ़िल्म मकबूल हुई थी और उसके बाद एक लंबे अरसे तक आपने पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री में राज करना शुरू कर दिया। आपकी ज़ाती ज़िंदगी की अगर बात करें, झरना ने 1966 में म्यूज़िक कंपोज़र रोबन घोष से शादी की। दोनों का एक बेटा भी है। रोबन घोष सांस की खराबी की वजह से 13 फरवरी 2016 को ढाका में इंतकाल कर गए। एक इंटरव्यू में उन्होंने एक मोहब्बत करने वाले और देखभाल करने वाले शख्स के तौर पर अपने खामंद को बयान किया जिसने उनकी फ़िल्मी ज़िंदगी में कभी दखल अंदाज़ी नहीं की और जब वो काम पर देर से घर आई तो कभी सवालात नहीं पूछे। फ़िल्म इंडस्ट्री से रिटायरमेंट के बाद वो अपनी वालदा और अपने शौहर की मौत तक उनकी देखभाल करती थी। वो अब ढाका में घरेलू खातून की हैसियत से रिटायर्ड ज़िंदगी गुजार रही हैं। लेकिन याद रहे, उनके साथ होने वाला एक रेप केस भी बड़ा सोशल मीडिया और पूरे पाकिस्तान में छाया रहा था, जब मुख्तलिफ नौजवानों ने जो किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे और अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद थे, उन्होंने उनके साथ ज़्यादती की थी। लेकिन उसका दूसरा रुख भी हमें हाल ही में देखने को मिला जब मालूम हुआ कि उसकी वजह कोई और नहीं बल्कि वो वाक़या था क्योंकि उनके घर पर जुए का अड्डा बन चुका था और उनके उस्ताद ऐसे तरीके से उन मालदार नौजवानों से जुआ जीतते कि उनको अपनी अना की तौहीन लगता और फिर इस तरीके से अपने साथ होने वाले उस ज़्यादती का उन्होंने जुल्म शबनम पर तशद्दुद और ज़्यादती करके लिया। लेकिन व्यूअर, मैं आपको बताता चलूँ, उसके बाद उस केस का फ़ैसला जब आया तो उन नौजवानों को सज़ा मिली और वो फांसी थी। लेकिन फिर शबनम की वकील ही के दरख्वास्त पर उस दरख्वास्त को और उस सज़ा को फांसी से उम्र कैद और फिर माफ़ी में तब्दील करना पड़ा। बाज़ लोग तो ये भी कहते हैं चूँकि वो ताकतवर लोग थे तो इसीलिए उन्हें माफ़ कर दिया गया। लेकिन व्यूअर, मैं आपको बताता चलूँ, अदाकारा शबनम की ज़िंदगी आजकल अपने घर तक महदूद हो चुकी है। हाल ही में उन्हें एक प्रोग्राम में देखने को का मौका मिला है, लेकिन जिस तरीके से उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में तरह तरह की बातें की जाती हैं उनमें किसी भी तौर को इतनी हकीकत नहीं होती। सिर्फ
روایتی کہانیوں کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے یہ سہارا لیا جاتا ہے۔